कार्तिक मास महात्म्य कथा का 12वां और 13वां अध्याय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय में तुलसी के महत्व के विषय में बताया गया है। साथ ही कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम की विशेषता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इन दोनों अध्यायों को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु नारद जी से प्रार्थना करते हैं, हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म्य, कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में तो मुझे इतना कुछ बताया है। अब आप करके तुलसी का महात्म्य भी बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहाद्री क्षेत्र के कंवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वो ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसके सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को उसने देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े और बड़े बड़े दांत, लाल लाल बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर्र घुर्र शब्द निकल रहा था उसके। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वो राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना कुछ अच्छा भोजन या फल ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। ये सुनकर यमराज जी ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या का प्रयास किया है और आत्महत्या करी है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करने के मैं कृष्णा और वेड़ी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही हूँ कि आप मुझे मिल गए। यहाँ आपने तुलसी मिश्रित जल को मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपा करके इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे उत्तम गति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। वो प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए और उसको विमान में बैठाकर बैकुंठ ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो।
तुम्हारे कार्तिक मास के स्नान व व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, ये था कार्तिक महात्म्य कथा का 12वां अध्याय, जिसमें कि तुलसी के महत्व को बताया गया है। देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, ध्यान से सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का एक उत्तम नामक पुत्र अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़कर आने की आज्ञा दे दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। अब मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, 6ठा भाग करके के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि वो कैसे रूप, रंग व स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वो कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वो मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुशील, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रास्त्र लेकर के और रथ पर सवार होकर के उस स्त्री को खोजने के लिए चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? राजा ने कहा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसकी खोज में इधर आया हूँ, मगर ना तो आपने मुझे अर्घ्य दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। जहाँ स्त्री का ये धर्म है कि वो तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारी रहे, वहीं पति का भी ये धर्म है कि वो अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे।
जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ पर देवताओं का भी वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगे, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, अतएव कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण स्त्री को हरकर कौन ले गया है, क्यों ले गया है और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो और क्यों आई हो। तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस मुझे हरकर यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया है और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वो राक्षस कहाँ गया है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि वो इस वन के अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही देखते राजा के चरणों में गिरकर बोला, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो ये अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा हो तो वैसा कहे। अब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूँ। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः अब वो यज्ञों का आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ये वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि ये भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं माना है। तभी राजा को विचार मग्न देख करके राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो और इसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वो राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसे घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया है, अतएव अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली ही क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान ही करना चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, अतएव अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने ज्यों ही वलाक राक्षस को याद किया वो तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर उनको सौंप दिया। उसके बाद राजा और रानी प्रेम पूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा,
हे राजन, ये गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कार्तिक मास महात्म्य कथा के 12वें और 13वें अध्याय के विषय में। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।